क्या होली ग्रेल असली था? अगर हाँ, तो वह कहाँ छुपा हो सकता है? मानव इतिहास के सबसे रहस्यमय और विवादास्पद खजानों में से एक के रूप में यह वस्तु सदियों से धार्मिक ग्रंथों, इतिहासकारों, साहसी लोगों और आम लोगों के लिए एक किंवदंती रही है। लेकिन होली ग्रेल को केवल एक भौतिक वस्तु के रूप में देखना, उसके इर्द गिर्द फैली कहानियों और सांस्कृतिक प्रभाव की गहराई को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह रहस्य मानव इतिहास में इतनी गहराई तक क्यों समाया है? होली ग्रेल की उत्पत्ति ईसाई परंपरा में उस प्याले पर आधारित है जिसे यीशु ने अंतिम भोज में इस्तेमाल किया था। बाइबल में इसका नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, लेकिन कई शोधकर्ता और धर्मशास्त्री मानते हैं कि यह वस्तु वास्तविक और पवित्र है। क्या यह प्याला सचमुच ऐतिहासिक धरोहर है या केवल एक प्रतीकात्मक आकृति? कुछ स्रोत बताते हैं कि ग्रेल एक साधारण शराब का प्याला था, जबकि कुछ का दावा है कि यह सोने और कीमती पत्थरों से सजी एक भव्य वस्तु थी। ये अलग अलग कथन ग्रेल के रहस्य और आकर्षण को बढ़ाते हैं। इतिहास में होली ग्रेल का उल्लेख आमतौर पर पहली सदी से जोड़ा जाता है। यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने के बाद ग्रेल की कहानियां शुरुआती ईसाई लेखकों और गिरजाघर के पिताओं द्वारा आगे बढ़ाई गईं। मध्य युग में कई लोगों ने इस वस्तु की तलाश की, खासकर 12वीं और 13वीं शताब्दी में। यूरोपीय राजा और योद्धा ग्रेल को प्राप्त करने और इसे पवित्र शक्ति का स्रोत मानने का सपना देखते थे। नाइट्स टेम्पलर को अक्सर ग्रेल के रक्षक एक गुप्त संगठन के रूप में दर्शाया गया, हालांकि ठोस प्रमाण अक्सर या तो अनुपस्थित या विरोधाभासी पाया गया। यही स्थिति सवाल को जिंदा रखती है, क्या होली ग्रेल सच में है या सिर्फ एक किंवदंती? होली ग्रेल के बारे में कई सिद्धांत हैं। प्रतीकात्मक सिद्धांत। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि ग्रेल कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक अर्थ रखता है। इस दृष्टि में ग्रेल यीशु की शिक्षाओं और आध्यात्मिक संदेशों का रूपक है। मनुष्य की आत्मिक यात्रा, आंतरिक प्रकाशित होना और जीवन की पवित्रता इसी प्रतीक के माध्यम से प्रकट होती है। गुप्त वस्तु सिद्धांत। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार ग्रेल अभी भी कहीं छुपा हुआ है। यूरोप के कई क्षेत्रों में, खासकर फ्रांस और इंग्लैंड में, इसके छुपे होने की अफवाहें हैं। ये सिद्धांत साहसिकता और खोज की भावना को बढ़ाता है। किंवदंतियों के अनुसार ग्रेल कभी किसी गिरजाघर में, कभी मठ में, तो कभी किसी किले के गुप्त कमरे में छुपा हुआ है। इतिहासकारों और शोधकों के लिए ये रोमांचक खोज का क्षेत्र बना हुआ है। शक्ति और रहस्य का संयोग। कुछ शोधकर्ता ग्रेल को केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति के वाहक के रूप में भी देखते हैं। इस दृष्टि में ग्रेल पाना केवल खजाने को पाना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। यह शक्ति मानव इतिहास के महान नेताओं और नायकों की कथाओं में झलकती है। ग्रेल की प्राप्ति आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। होली ग्रेल का प्रभाव न सिर्फ इतिहास की पुस्तकों, बल्कि आधुनिक लोकप्रिय संस्कृति में भी देखा जा सकता है। उपन्यास, फिल्में और खेलों में ग्रेल को रोमांच के विषय के रूप में लिया जाता है। इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड जैसी रचनाएं ग्रेल की खोज को एक रोमांचक कहानी बना देती हैं। यह लोगों के पवित्र वस्तुओं और रहस्यमय खजानों के प्रति आकर्षण को दर्शाता है। क्या यह वस्तु सचमुच मानव इतिहास को प्रभावित कर सकती है, या इसका प्रभाव पूरी तरह कथाओं और कहानियों में छुपा है? ऐसे सवाल ग्रेल को एक साधारण वस्तु से ऊपर ले जाते हैं। आधुनिक पुरातत्व और इतिहास ने होली ग्रेल को खोजने के लिए कई अध्ययन किए हैं। कई पुरातत्वविदों ने इस सिद्धांत की जांच की कि ग्रेल को मध्य पूर्व से यूरोप लाकर गुप्त संगठनों ने छुपा कर रखा, लेकिन ठोस प्रमाण सीमित हैं। कुछ अध्ययन कहते हैं कि ग्रेल कभी रोमन साम्राज्य की सीमा के भीतर था, तो कुछ इसे स्पेन या फ्रांस में छुपा बताते हैं। हालांकि इन सिद्धांतों की पुष्टि नहीं हो पाई है, फिर भी शोध में नई संभावनाएं और संकेत मिलते रहते हैं। होली ग्रेल का रहस्य सिर्फ इसके न मिलने की वजह से नहीं, बल्कि इसके इर्द गिर्द उठने वाले सवालों से भी बढ़ता है। हजारों वर्षों से लोग सोचते रहे हैं, ग्रेल किसने पाया और उसकी रक्षा कैसे हुई? क्या ग्रेल में सचमुच आध्यात्मिक शक्ति थी? अगर वह कहीं छुपा है, तो अब तक सामने क्यों नहीं आया? ये सवाल न सिर्फ इतिहासकारों, बल्कि आम पाठकों की जिज्ञासा को भी बनाए रखते हैं। हर नई थीसिस, किंवदंती और संभावना जिज्ञासु दिमागों को रोमांचित करती है और होली ग्रेल की किंवदंती को मजबूत बनाती है। आज होली ग्रेल की कहानी सिर्फ विद्वानों की बहस तक सीमित नहीं है। फिल्में, टीवी शो, उपन्यास और गेम्स किंवदंती को व्यापक दर्शकों तक ले जाते हैं। लोग ग्रेल की खोज को एक रोमांच, खोज और कभी-कभी आंतरिक यात्रा के रूप में देखते हैं।
ये आधुनिक समाज में पवित्र वस्तुओं और रहस्यमय खजानों के प्रति आकर्षण को जीवित रखता है। होली ग्रेल का रहस्य मानव इतिहास के हर युग में लोगों को आकर्षित करता रहा है और आज भी करता है। यह वस्तु केवल एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि मानवता के इतिहास में एक सांस्कृतिक, धार्मिक और आत्मिक प्रतीक बन गई है। ग्रेल की खोज एक दिन न सिर्फ नई जानकारी बल्कि आत्मा के रहस्य को समझने में भी मदद कर सकती है। क्या आपको लगता है कि यह रहस्य कभी सुलझेगा या होली ग्रेल हमेशा एक किंवदंती ही बनी रहेगी? होली ग्रेल का रहस्य आज भी एक जिज्ञासा, एक सवाल और एक साहसिक यात्रा की तरह अतीत से वर्तमान तक जारी है। शायद असली शक्ति इसी खोज की प्रक्रिया में छुपी है। अगर आप होली ग्रेल की रहस्यमयी कहानी को और जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि होली ग्रेल का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? कमेंट्स में मिलते हैं।